हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचे। रेलवे एग्ज़ाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू से आप बिल्कुल किसी प्रकार का शुल्क ना देते हुए आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस, रिवाज, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से जनरल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो सारा चीज़ जो है आपका अपडेट लगातार मिलते चलेगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। किसी प्रकार का कोई पेड बैच नहीं खरीदना है, ना ही किसी प्रकार का शुल्क देना है। ठीक है, तो मैं वैसे छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट किया हूँ। लगातार आपको जनरल साइंस की कठिनाई को दूर होगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट आज 1 देखने वाले हैं। लगातार आप यदि एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यदि क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। सी ऑप्शन नंबर 1 है SO2, ऑप्शन नंबर बी में है CO, ऑप्शन नंबर सी में है O2 और ऑप्शन नंबर डी में H2S। आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होता है? वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करूंगा। ये वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषण नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, ये एक रंगीन कलरलेस जिसको बोलते हैं, कलरलेस जिसका रंगीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखिएगा पॉइंट। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसको भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 8 होता है। ये भी आप लोग नोट करके रखिए। ऑक्सीजन का यदि आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 15.999 यू होता है, यूनिट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो पीरियोडिक टेबल में आपको पी ब्लॉक में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? पी ब्लॉक में। इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि SO2 क्या है। ऑक्सीजन तो हम जान गए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। SO2 क्या होता है? तो SO2 होता है सल्फरिक ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं SO2 को। ये भी एक कलरलेस होता है, कलर गैस होता है। कलरलेस इसका मतलब कोई भी रंगीन ये कलर नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, CO क्या होता है? CO है कार्बनिक मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनिक ऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, ये भी आपका कलरलेस गैस होता है। ठीक है, उसके बाद H2S क्या है? तो H2S मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी एक कलरलेस होता है, इसका भी कोई रंगीन नहीं होता, किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। तो क्लियर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह में। तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? जल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इन वाटर में। ठीक है, इन वाटर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ठीक है, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। ठीक है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ठीक है, यहाँ पर जल होना चाहिए। जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इस कथन का सत्य किसने किया था? इस कथन का सत्य किसने कहा था? जीव की उत्पत्ति जल से होती है। ठीक है, जल के जीव से होती है, यहाँ पर होना चाहिए। यह कथन का सत्यापन किया था ऑप्शन नंबर 1 में लुईस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी में है वन हेलमंट ने, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट हुक ने और ऑप्शन नंबर डी में है ओपेरन ने। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेरन ने। ठीक है,
ऑपरेटर ने क्या किया था, जीव की उत्पत्ति जो होते हैं जीव के जल के जीव से ही होती है, इसका सत्यापन किया था, इसका मतलब प्रूव किया था। ठीक है, अब बात करते हैं लुईस पास्चर क्या है। तो लुईस पास्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लुईस पास्चर ने टीकाकरण, किण्वन, प्रस्तुतीकरण 1857 ईस्वी में इन्होंने किण्वन के बारे में रिसर्च किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वॉन हेलमेंट क्या होता है। वॉन हेलमेंट में पौधे की वृद्धि के बारे में उन्होंने बताया था। और रॉबर्ट हुक का आपको पता होगा 1665 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कब किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया था। तो चारों ऑप्शन जो है क्लियर कर दी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 में फूल से, बीजों से, पत्तियों से या फल से। देखिए फल से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, काफ़ी प्राप्त नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन किस में पाया जाता है, चाय के पत्ती में नहीं, तंबाकू में, बिल्कुल सही। किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। क्लियर है, कॉफी में नहीं पाया जाएगा, नीम में भी नहीं पाया जाएगा। तो निकोटीन पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कीट भक्षी जो पौधा होता है उनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अमरबेल है, ड्रोसा है, ऑप्शन नंबर सी में गुलाब है और डी नंबर में नागफनी। तो कीट भक्षी जो पौधा होता है वो कौन होता है, ड्रोनसा। ठीक है, ड्रोसा कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला था, डीएनए के डबल मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। डबल मॉडल आप लोग पढ़े होंगे डीएनए का। ठीक है, तो 1962 ईस्वी में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्टसन एवं क्रिस वाटसन एवं क्रिक को, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर ए जी खुरान को, ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट हुक को और ऑप्शन नंबर डी में ब्रिगस एंड किंग को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक को 1962 ईस्वी में डीएनए का मॉडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि आनुवंशिकता के जन्मक कौन है। ठीक है, आपको बताना है हेरिडिटी का जो होता है उसका जन्मदाता कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी में है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी में है खुरान और ऑप्शन नंबर डी में मेंडल, क्रिकेट मेंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि आलू क्या है, जड़ होता है, तना होता है, फल होता है, बीज होता है। फल तो होता नहीं, इसको हटा दीजिए, बीज भी नहीं होता है। अब जड़ और तना में आपको गेस करना है कि आलू क्या होता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए आलू जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सब्जी है। ठीक है, सब्जी के अंदर आता है वो। ठीक है, और ये एक तना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आलू के अलावे यदि अरबी लिखा रहता है, अरबी, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, तना होता है। जड़, अब जड़ में कौन कौन सा आएगा, जड़ में आप लिखिए गाजर, मूली, शकरकंद, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि चेचक के वैक्सीन की सर्वप्रथम तैयार किसने किया था। लुईस पास्चर ने, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, लिस्टर ने या साल्क ने। तो चेचक के वैक्सीन का खोज सबसे पहले किसने किया था। आंसर हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसका पूरा नाम है डॉक्टर एडवर्ड जेनर या जनरल भी बोल सकते हैं, जेनर। ठीक है, तो लुईस चेचक के वैक्सीन का खोज किसने कब किया था, एडवर्ड जेनर ने। ये भी याद रखिएगा 1796 ईस्वी में। क्लियर है, 1796 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी पर काबू पा लिया गया है। टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिस्चार्ज पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी पर। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के लोगों का वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों का वसा में, वसा मतलब फैट में क्या पाया जाता है, ठीक है। 1 से लेकर 12 ppm DDT, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 130 ppm DDT। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कि प्राकृतिक कीटनाशक जिसको बोलते हैं एजाडिनकाटिन प्राप्त होता है, ठीक है। एजाडिनकाटिन जो होता है वो तंबाकू से प्राप्त होता है, या नीम से प्राप्त होता है, या आम से, या पपीता से। आंसर हो जाना चाहिए इसका आंसर बी नंबर, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कि एंटीबायोटिक क्या होता है, पौधा होता है क्या। आप लोग पौधा क्यों लगाते हैं क्या, नहीं, दवाई लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है, दवाई। इसको जड़ में बुखार, दर्द, सिर दर्द, ये सब में दिया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बनाता है, खमीर बनाता है क्या, लैक्टोबैसिलिक, या राइजोप्लस, या राइजोबेजियम। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसियस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एनफ्लूजा जिसको बोलते हैं फॉर्मूला में H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है, ठीक है। उसको क्या मेडकाउ डिजीज के रूप में जाना जाता है, या स्काई फ्लू के रूप में जाना जाता है, या कॉमन फ्लू के रूप में, या रेबीज के रूप में। रेबीज तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर इसको डी को हटा दीजिए इसको, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा को होता है उसको स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि राडार का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, वुसवाल ने, और ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट वाटसन ने क्या किया था, 1930 ईस्वी में राडार का आविष्कार किया था। अब राडार का फुल फॉर्म क्या होता है, RADAR लिखा रहता है, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांगत द्वारा सामान्यतः कौन सी अंग प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़ा, वक्र और यकृत। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको कई बार बताए हैं कि कोबाल्ट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा आपको मारना है ऑप्शन नंबर डी, B12 में, ठीक है। B12 क्या होता है, एक तो कोबाल्ट पाया जाता है, इसको साइबो कोवलेंट भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम। और ये जो होता है मनुष्य के शरीर में खुद से निर्मित होता है, ठीक है। और कुछ परसेंट जो होता है वो खाद्य पदार्थ से, आपको जो आप लोग खाना खाते हैं उससे जो है पौष्टिक आहार से प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी विटामिन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट में चल जाइए और वहाँ पर आप साइंस ट्रिक को सर्च कीजिएगा। ये साइंस ट्रिक के आप जाके देख सकते हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैस हो, तना फसल हो, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड pH वैल्यू हो, या कोई भी हो विटामिन से रिलेटेड, सारा चीज़ आपको अवेलेबल वहाँ पर है। तो आप एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से रक्त दाब जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का माप यंत्र को कौन सा होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको माप यंत्र को क्या बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कभी गए होंगे हॉस्पिटल में या कहीं डॉक्टर घर, तो वहाँ पर देखे होंगे ब्लड प्रेशर में एक हाथ में बांध दिया जाता है और उसको पुश करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, ताकि पंपिंग हो और उस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। उस माप यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस माप यंत्र को कहा जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से लगातार आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू।